हाय गाइस, एके टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में क्लास 1 में मैंने पढ़ा दिया व्हाट इज़ मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ा दिया। आज मैं क्लास 2 में पीआरटी के बारे में पढ़ाऊँगा। पीआरटी क्या है? पीआरटी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, जिसे हम पीईआरटी कहते हैं। फुल फॉर्म ये होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है पीईआरटी, इसे पीईआरटी कहते हैं। अब व्हाट इज़ पीआरटी? पीआरटी क्या है? PRT is a project management tool used to schedule, organization and coordinate tasks within a project. PERT एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। टूल माने समझते हैं ना, औजार, समझ रहे हैं ना, सामान, मशीन तरह एक बिहेव करता है। टूल मतलब वही होता है ना, टूल यूज करते हैं शेड्यूल, कोई चीज़ शेड्यूलिंग करने में, ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट टास्क विद इन, जो टास्क मिलता है उस प्रोजेक्ट को काम करता है उसके साथ। इट इज़ बेसिकली ए मेथड, ये एनालाइज करता है द टास्क इन्वॉल्व इन द कम्प्लीटली ए द गिवन प्रोजेक्ट, स्पेशली द टाइम नीड टू complete each task, time to each, if identify the minimum time need to complete the total project। तो इट बेसिकली एक मेथड की तरफ बिहेव करता है, कंप्लीट करता है जो गिवन टाइम दिया रहता है उस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम के साथ। वो क्या करता है? मिनिमम टाइम में उस प्रोजेक्ट को, टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। उसी को क्या आप कहते हैं? पीईआरटी कहते हैं। इज कॉल्ड पीआरटी। ठीक है, पीआरटी के मतलब अब लेक्चरिंग दैनिक भाषा में हम समझ सकते हैं। दैनिक मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी एल&टी कंपनी है, तो वो अपना प्रोजेक्ट से लेता है, तब बनाने के लिए क्या होता है? प्रोजेक्ट तो ले लिया 5 साल का कंस्ट्रक्शन का, तो काम किससे करेगा? तो पीआरटी पे करेगा। पीआरटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पे काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ का सिस्टम होता है ना, सिस्टम पे वर्क करता है कि कोई एल&टी को प्रोजेक्ट मिला, तो हर एक का सब में एजेंसी होता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। तो उस ग्रुप में पीआरटी सिस्टम के तहत काम करेगा कि हर एक ग्रुप को दिया जाता है कि इस काम को इतने महीने में ख़त्म करना, इतने मंथ में ख़त्म करना। तो सबका सिस्टम बना होता है। तो पीआरटी का मैनेजमेंट ना पढ़ रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट पीआरटी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह बिहेव करता है, तक मिनिमम टाइम में कोई प्रोजेक्ट को ख़त्म करता है, ठीक है ना, उसी को पीआरटी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता ना। अगर ज़्यादा अधिक टाइम लेता, कॉस्ट अधिक लेता, तो मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए मैनेजमेंट जो है विद इन टाइम, मिनिमम टाइम में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए जो भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो मैनेजमेंट टाइम को बहुत ही महत्व देते हैं, टाइम को बहुत ही महत्व देते हैं। नहीं तो मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है और मैनेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। इसीलिए मैनेजमेंट का एक मेन टूल्स की तरह बिहेव करता है पीआरटी, और इसी बेस्ड पे कोई भी कंपनियां सब पूरे इसी फंक्शन पे कार्य करती है। टाइम कम हो, कॉस्ट कम हो और काम क्या हो? जल्दी हो, ठीक है ना। इसको पीआरटी। नीड ऑफ पीआरटी, ज़रूरत क्या होता है पीआरटी का? प्रिडिक्शन ऑफ डिलीवरेबल होता है, प्लानिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है, कंट्रोलिंग रिसोर्स एलोकेशन होता है, इंटरनल प्रोग्रामिंग रिव्यू होता है। हर एक एजेंसी कंपनी अपने आप के अंदर इंटरनल मीटिंग होता है, जिसमें अपने आप को रिव्यू मिलता है कि भाई ज़रूरत क्या क्या होना चाहिए पीआरटी में। सबका अपना अपना एक रिव्यू होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म वाइड एक्सपेंशन होना चाहिए, रिडक्शन इन कॉस्ट, हर एक चीज़ का कॉस्ट कम होना चाहिए, सेविंग टाइम। टाइम तो बहुत मौज रखता है भाई मैनेजमेंट तो फुल डे टाइम पे ही तो बेस्ट है, इसीलिए तो मैनेजमेंट बनाया गया है। बहुत ही कॉस्ट टाइम है, हर एक चीज़ का टाइमिंग तो बहुत फिक्स है, कंपनी हो चाहे कोई भी चीज़, मैनेजमेंट जहाँ भी काम करो हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है, ठीक है ना। अगर एक आप कार रखे हैं तो कार का भी एक मेंटेनेंस कराना होता है ना, तो टाइम पे ना कराना होता है ना। घर अगर बने बड़े बड़े बिल्डिंग है, सबका एक टाइमिंग ना होता है भाई। सबको सेविंग नहीं, 1 साल पे घर पे पेंट करना है, टाइम है। तो ये तो मैनेजमेंट ही है। तो नहीं तो अब नहीं कराइए 2-3 साल बाद, फिर आपका सब चीज़ खराब। गाड़ी है तो गाड़ी ख़राब हो जाएगा, घर है तो घर का पेंट वेंट जो भी है सब खराब हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट नहीं अच्छे रहने से कोई सामान अच्छा नहीं होता है। इसलिए कंपनी फुल बेस्ट टाइम पे काम करता है, टाइम पे वर्क करता है। क्लियर? नीड ऑफ पीआरटी समझ गए आप? पीआरटी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? यूजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। सोचो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करता है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। फॉर डेवलपिंग टूल्स एंड इंट्रोडक्शन न्यू प्रोजेक्ट, जितना भी डेवलपमेंट होने वाला टूल्स है, इंट्रोडक्शन, सभी में काम करता है PERT। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द एजुकेशन इंस्टॉल एंड द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी डेवलपमेंट एडमिनिस्टर वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने भी नए नए ट्रेनर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सब में ये क्या करता है PERT काम करता है। PERT बेस्ड जो भी टूल्स होते हैं सब इसमें काम होता है, लागू होता है। फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, जितने भी मैनेजमेंट डेवलप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लानिंग, सब में काम होता है PERT का। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत एप्लीकेशन में? चलिए आगे, यूज ऑफ PERT इन आवर डेली लाइफ। आपको यूज क्या कहाँ कहाँ PERT का होता है डेली लाइफ में। सो देखिए, PERT यूज होता है बिन एक्टिव टाइम द अनसर्टेन, बहुत ही कम टाइम में होता है। In many instances, the manager have the attempt to apply PERT principle to other type of project include, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सब में इंक्लूड होते हैं। हॉस्पिटल प्लानिंग फॉर सच इशू कॉस्ट एंड द सोसिट सिक्योरिटी, जो भी होता है ना, सब में इसका उपयोग होता है। एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है एजुकेशन का। जैसे देखिए PERT कहाँ यूज़ होता है, एजुकेशन, हर एक चीज़ में समझोगे, जहाँ पे भी टाइमिंग का समझ रहा है ना, टाइमिंग का जहाँ पे बात हो, और सब चीज़ कॉस्ट का, तो सब PERT यूज होता है। मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होता है, एजुकेशन में भी प्लानिंग हो ना, डेवलपमेंट। जैसे अभी जो हाल ही में न्यूज़ में आपने देखा होगा, CET कॉमन एग्ज़ाम टेस्ट सभी के लिए कॉमन कर दिया ना। पहले था कि रेलवे का देना होता था, बैंक का देना होता था, तो बैंक का लड़का रेलवे में, रेलवे का लड़का बैंक में जाता था। इससे भी क्या होता था, भीड़ बहुत अधिक होती थी, मैनेजमेंट बिगड़ सकता था, रिजल्ट आने में लेट होता था, बहुत प्रकार की संभावनाएं होते थे। क्लियर? तो CET निकालने का मतलब है एक कॉमन टेस्ट हो गया सभी के लिए, सबका कटअप दे दिया, बस उसी कटअप का उठाएगा, भीड़ होगा ही नहीं। उसका वेरियस कंट्रोलिंग फंक्शन, देखिए सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कंट्रोलिंग होता है। क्लियर? यूज जो होता है PERT का सबका अलग अलग है ना। रियल इस्टेट डेवलपमेंट, जितने भी होते हैं सब में इसका उपयोग होता है। PERT एंड कंप्यूटर बेस्ड शेड्यूल सॉफ्टवेयर, जितने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है सब PERT पे बेस्ड है। PERT पे बेस्ड है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो भी प्रोजेक्ट बनता है PERT पे बेस्ड है। कम टाइम में, कम कॉस्ट में अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बहुत रनिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा काम करना चाहिए, सब में इसका PERT का उपयोग होता है ना। क्लियर? यूज ऑफ PERT समझ गए आप, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। सो ना समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखें। क्लियर? PERT चार्ट देखिए, पूरी ओवरव्यू हम वीडियो को देखने के बाद मैं एक चार्ट बनाया हूँ, PERT चार्ट, एक ग्राफ। देखिए हर एक चीज़ का एक चार्ट, एक ग्राफ भी होता है ना, एक रिव्यू होता है, तो कितने चार्ट पे, कितने ग्राफ पे गया है, सब देखा जाता है। तो मैंने पूरे वीडियो को देखने में मैंने PERT चार्ट बनाया, स्टार्टिंग और एंड, हर एक चीज़ का पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड होता है। तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, एंड होगा ना, तो PERT क्या है, एक प्रोजेक्ट टूल्स मशीन की तरह काम करता है ना, तो इसका स्टार्टिंग होगा तो एंडिंग तो होगा ना। तो उसी के बेस्ड में मैंने PERT का चार्ट बनाया, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत ना हो। PERT क्या है, तो PERT चार्ट समझ ले, स्टार्टिंग होता है, क्या क्या फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो ये फंक्शन हो गया। और भाई कोई प्रोजेक्ट एंड होता है ना, तो एंड, तो PERT चार्ट यही है। आप लोग समझ में आया होगा दोस्त। और जो भी अगर डाउट हो तो फिर वीडियो को बार बार आप देखें, बहुत अच्छे से वीडियो को बनाया गया है, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।